आईसीएसई 2025 के मैथ्स के पेपर को लेकर जो यहाँ पर 40 एमसीक्यूज हैं उसको हमने बनाने का प्रयास किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज के। मान लिया जाए क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 20 00 एंड 14, तो इसका आपके पास ए बी सी डी ऑप्शन होगा। तो आप किसको सही बतलाएंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना होगा। तो नंबर ऑफ रो 3 है, 1 2 3। अब नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? तो नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो अब इसलिए रिक्वायर्ड ऑर्डर क्या होगा? रिक्वायर्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ए मैट्रिक्स सही की है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक मैट्रिक्स ए हैज़ एम इंटू एन ऑर्डर और एक अदर मैट्रिक्स बी है जिसको एन इंटू पी ऑर्डर, देन ए बी इज क्या होगा? तो यहाँ पर ए ऑर्डर इज पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल होगा, मे बी और नॉट मे बी और नन ऑफ दीज होगा। तो यदि आप देखते हैं तो इसको हम लोग पॉसिबल ही मानेंगे, इम्पॉसिबल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए का जो है ऑर्डर एम इंटू एन है और बी का ऑर्डर है एन इंटू पी है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन अगर दो मैट्रिक्स के नंबर का हो और कॉलम फर्स्ट ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसलिए इस गिवन जो भी मैट्रिक्स आपके पास है इसमें नंबर ऑफ कॉलम इन ए और नंबर ऑफ कॉलम इन बी आर इक्वल। तो नंबर जब इनमें इक्वल है इसलिए ए बी पॉसिबल है। अगर ए नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होता तो आपका ए पॉसिबल नहीं होता। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पर कहता है द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ आइटम गिवन बाय शॉपकीपर टू द कस्टमर इज नोन एज। तो इसको तो आप सीधी सीधे बात आप समझ सकते हैं कि डिस्काउंट कहते हैं भैया। मार्केट प्राइस भी नहीं कहेंगे, प्रॉफिट भी नहीं करेंगे और लॉस भी नहीं कहेंगे, क्योंकि डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मतलब हो जाएगा कि रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू एमपी बाय 100। तो ये हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आसान क्वेश्चन भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लीजिए, यहाँ पर है कि न नवीन 60 रुपए डिपॉजिट करता है पर 1 महीने में और उसके पास इनएक्युमुलेटिव या रेकरिंग डिपॉजिट है। 4 साल तक ऐसा करता है तो वो अमाउंट कितना होगा जब मैच्योरिंग उसको 5% इंटरेस्ट के साथ होगा। तो इसके लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? P इंटू एन, एन प्लस 1, और आपके पास है कि 2 इंटू एन हो जाएगा हमारे पास। तो अच्छी तरह से 2 इंटू एन है, तो यदि इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं और एन इंटू 100 फुल हम गए थे, सॉरी ये पूरा है। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60 इंटू 48 इंटू 49 इंटू 5। चूंकि 60 है हमारे पास डिपॉजिट, पी है 60 है, एन 12 है और हम्म, अब एन 12 इंटू है और 4 तो 48 हो जाता है। तो आर है 5%, रेट 5% है, तो इसके हिसाब से आप देख लेंगे कि 49 यहाँ पर हो जाएगा कि 48 है और आपके पास टोटल निकालेंगे तो हमको 2 इंटू 12 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 को कैंसिल कर देगा। मान लिया जाए ये इसको कर देता है तो इसको 24 टाइम्स में 12 2 टाइम्स 24 कर देता है, फिर जीरो से जीरो आप कैंसिल कर देंगे तो फिर 10 बच जाएगा। तो ए 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर 2 से 5 को कैंसिल कर देंगे। टोटल कैंसिल करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 294। अब यहाँ पर 294 आ गया तो अब हमको निकालना क्या है? मैच्योर होने पर फाइंड द अमाउंट पॉसिबल टू मैच्योर। मैच्योर होने पर आपके लिए एन इंटू पी प्लस आई इंटरेस्ट हो जाएगा। तो उसको अगर आप जोड़ते हैं इस फार्मूले को यूज करेंगे तो आपका जो अमाउंट निकल जाएगा। अगर मान लिया जाए हम लिखते हैं एम भी इंटू एन इंटू पी प्लस आई, तो ए यहाँ पर फॉर्मूला बैठाएंगे 48 इंटू 60 प्लस 294। तो इससे आप देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद तो हो जाएगा 48 इंटू तो 2880 हो जाएगा प्लस, और इसके बाद इतने अमाउंट को ऐड करेंगे यानी कि 4 एंड में हो जाएगा 4, तब जाकर हो जाएगा 3174। तो 34 अंत में यहाँ पर इसमें नहीं है तो गलत हो गया, इसमें नहीं है, इसमें 3174 और ये इसके अंत में तो जीरो है तो ये भी नहीं हो जाएगा। यानी कि यही हमारे पास एक अमाउंट बचता है जिसको कि देख सकते हैं कि हमारे पास ये आंसर के रूप में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि एक एपी है जिसका फिफ्थ टर्म बताया है 10 और नाइन्थ टर्म है 18, तो क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला है जो कि लगा देंगे ए प्लस 4 डी, चूंकि फिफ्थ टर्म है,
10 और ए प्लस नाइन्थ टर्म बता रहा है, तो 8d हो जाएगा, और 18 है, तो थर्ड टर्म तो हमको पता नहीं है। अब इसी के आधार पर इसको हम लोग ए को अगर कैंसिल कर देते हैं तो 4d, तो -4d हो जाएगा, -4d इक्वल्स हो जाएगा -8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 निकल जाएगा। जब d2 निकल जाएगा तो हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे कि a प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स 10, तो यानी a इक्वल्स 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे कि 2 4 6 8 डी सही आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि सम ऑफ द फर्स्ट 16th टर्म ऑफ एपी, 16th टर्म निकालना है यहाँ पर। तो 16th टर्म निकालने के लिए हमारे पास है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए हो जाते, इधर मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस अगर होना होगा तो A2 माइनस A1 ले लेंगे। तो इस तरह से है कि यहाँ पर 6 और 10 है, 6 माइनस 10 हम कर देंगे तो -4 हो जाएगा। अब हम लोग एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं कि तो n बाय टू ए प्लस n माइनस 1 -4 होके इससे सॉल्व करेंगे। अब n भी हमको पता ही है 16, तो क्योंकि फर्स्ट 16 टर्म की बात कर रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आपके पास मिलेगा 320। लेकिन चूंकि ये टर्म बिगर से स्मॉलर होता जा रहा है, यानी कि वो माइनस में जाएगा, तो यानी कि ये टर्म तो होगा नहीं। अब इन तीन टर्म से बात हम लोग करते हैं, तो याद रखना है कि हमारे पास कभी भी एक जीरो एंडिंग टर्म आता है अगर 10 से शुरू करेंगे, जब डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस -4 होता है तो जीरो एंडिंग टर्म ही आता है, यानी कि ये फिर कैंसिल हो गया। अब जीरो एंडिंग टर्म में ये कभी 4 में नहीं आएगा, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये -320 आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ जीरो निकालना इज इक्वल दे रहा है टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल है। अब इसमें आपको कैसे निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है जो -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा है जो कि c/a है, तो इन दोनों को करा कि इक्वल्स, यानी कि -b/a इक्वल c/a, तो ए कैंसिल हो गया, -b/c, तो ए को ए आंसर आपके पास सही है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं कि एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि 4x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पर जो सेकंड कांस्टेंट टर्म है p प्लस 1 और फिर है इक्वल 0, तो आपको रूट है, तो p का वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत आसान है, आप p का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर a इक्वल्स 4 है, b इक्वल्स p माइनस p प्लस 1 है, और c इक्वल्स 1 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे d 0 देता है, कहता है कि इसका 0 है तो d 0 है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 हो जाएगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये -3 और -5/3 है, आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिठा लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9th है, x इज टू वाई 5/2 है, तो वैल्यू निकालना है 2x माइनस 3y और 5x माइनस 3y का। तो x बाय वाई इक्वल्स 2:5 है, ठीक। तो 2x माइनस 3y और 5x माइनस 3y इसका निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर हम y को बाहर कॉमन ले लेंगे, अगर या y से डिवाइड कर देंगे तो 2x बाय वाई -3 हो जाएगा, और यहाँ भी y को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5x बाय वाई -3। तो यहाँ पर ऊपर नीचे y कैंसिल हो जाएगा, तब जाकर ये हमारे पास मिल जाएगा 2x बाय वाई -3 और 5x बाय वाई -3। अब इसको हम लोग उलट देंगे तो हमारे पास y, हर हमको अच्छी तरह से पता है कि x इज टू वाई है, 2 इज टू वाई हमको दिया हुआ है, तो अब y का वैल्यू निकालेंगे तो अच्छी यहाँ पर है, तो अब इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, 2x बाय वाई का हमको हमारे पास है 2:5 -3, और 2 बाय 5 -3 है, 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में कैंसिल नहीं होगा, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगा 11:5 सॉल्व कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि अप्रोप्रिएट आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन टू 0.4 एंड 1.6 का। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग मान ले कि x है, तो जीरो, तो इस हिसाब से 0.4 1.6 और x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। अगर ये मान लेते हैं कि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0:0.4 इज टू 1.6 इक्वल 1.6 इज टू x है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 0.4 इंटू देख लेंगे ये 1.6 बाय 1.6, तो 1.6 और 1.6 कैंसिल हो जाएगा, तो
सॉरी, यहाँ पर ये भी नीचे आ जाएगा और ये भी है, तो 0.4/6 हो जाएगा, हमने गलत बना दिया, ये हो जाएगा। 1 मिनट देखिए, कभी-कभी मुझसे भी गलती हो गई है, क्योंकि ये इस टू के प्रोपोर्शन में कभी-कभी गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 इस एंड 1.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा इसके x के। तो उस कंडीशन में आप देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 4 जा 24, यानी 6.4 हो जाएगा। 11 नंबर है, व्हाट इज द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन 2x² प्लस 8x माइनस 5 बाय। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फंक्शन को डिवाइड करेंगे x प्लस अल्फा से, और फंक्शन यहाँ तो देन रिमाइंडर मिलेगा f माइनस अल्फा। अब इसी हिसाब से कि 2 इंटू 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, और 8 इंटू 2 माइनस 5 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 टू जार 4 टू जार 8, तो 16, और उसके बाद है कि 16 हो जाएगा। तो जरा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे जैसे ही, चूंकि हम यहाँ पर है कि ये सॉल्व करना है, तो 8 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 5 है, तो इसको अब कर लेंगे, 16 में से 5 माइनस करेंगे, 11 प्लस 8 हो जाएगा 19, डी का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अपने दिमाग को सहवास में रख के मैथ बनाने हैं, क्योंकि मैथ बनाते समय हमेशा ये याद रखा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 13 है, एक क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1 एक फैक्टर है, 2x³ माइनस 3 के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का, तो के का वैल्यू निकालना है। बड़ा आसान है, ये भी फंक्शनल पर है कि आप f1 इक्वल्स 0, इसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 पर क्यूब कर देंगे, माइनस 2k, और 1 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 माइनस 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2k प्लस 5 माइनस 3। तो अब इसमें देख लेने हैं कि 2 माइनस 2k है, तो बहुत आसानी से है कि यहाँ पर 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ए भी वैल्यू हो जाएगा 2। एक दिमाग में रखना है, यानी कि 2 प्लस 2 माइनस 2k इक्वल्स 0। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि ये इसका फैक्टराइजेशन है, तो हो जाएगा 2k इक्वल्स 4। चूंकि ये प्लस है और ये प्लस है, तो इधर चला जाएगा, माइनस 2k है और इधर माइनस 4 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बड़ी शॉर्ट में बना दे रहा हूँ, लेकिन बनाना चाहिए था इस तरह से डिटेल में, लेकिन क्या कीजिएगा, अब समय की भी कमी है और अब आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी है x माइनस 2 स्मॉलर देन 3, तो अब आपको बताना है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे कि माइनस माइनस 3 जो कि x से स्मॉल है, और a x माइनस 2 से, और a फिर 3 से 3 से स्मॉल है। तो अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, तो स्पष्ट है कि माइनस 3 को 2 से ऐड करेंगे, फिर x है जो कि छोटा हो जाएगा 3 प्लस 2 से, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा -1, और फिर जो कि x से है छोटा हो जाएगा, और x है जो 5 से छोटा हो जाएगा। इस कंडीशन में x है जो कि मेंबर हो जाएगा 1 माइनस 5। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करना इस समय थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो ये 14th है, 15th क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो -3 है स्मॉलर देन 2x प्लस 3, और ये स्मॉलर देन 5 है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो -3 जो कि स्मॉलर है 2x से, इसका -3 के पास -3 होगा जो कि 2x से आपके पास स्मॉलर होगा, और 2x है जो 5 से स्मॉलर होगा, और उसके बाद 5 -3, हम लोग दोनों के पास -3 हम तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 जो कि 2x से स्मॉलर है, और यहाँ पर 2 है। जब इसको देखेंगे तो 2 कॉमन यहाँ पर ले लिया जाएगा, तो ये 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा, 3 2 जार 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 1, तो x हो जाएगा जो कि मेंबर हो जाएगा -3 और 1 का, तो -3 और 1 इस तरह से है। एक फिगर वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होगा कि गिवन फिगर है जिसमें PQR है, और माइनस सॉरी ट्रायंगल PQR है और ट्रायंगल XYZ है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फिगर आपके सामने क्लियर है, तो इसका कैसे निकालेंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ, तब तो इनका जो प्रोपोर्शन है कि QP बाय XZ और PQ बाय YZ हो जाएगा। अब हम बड़ी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि QP है जो देख लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, QP 8 अच्छी तरह से है, और
फिर आपके पास एक्स जेड हम लोग देख लेंगे कि एक्स और जेड है, ए 6 है यहाँ पर, तो ए इसका पैरेलल में है ना, तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इसी तरह से पी क्यू, पी और क्यू, ये वाला पार्ट देख लेंगे कि इस पर लाई करेगा तो ये वाला पार्ट हो जाता है, यानी कि 4, और यहाँ पर ए बचा रह गया है, ए एक्स जेड को निकालने के लिए ए वाला पार्ट है, मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में 4 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 काट देगा 6 को 3 टाइम्स, ए इक्वल्स 3 हो जाएगा, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर। 16th नंबर क्वेश्चन को करके हम लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 16 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से ये बनाएंगे। ट्राइंगल एबीसी माइनस ट्राइंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स बी सी बाय वाई जेड है, तो 2/5 है, तो एरिया हमको बताने हैं। तो दोनों ट्राइंगल ए बी सी माइनस ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, तो अब यहाँ पर इन दोनों का एरिया जो हो गया बी सी का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड का स्क्वायर। तो इन दोनों को अब हम, तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बी सी बाय वाई जेड का होल स्क्वायर, और बी सी बाय वाई जेड का होल स्क्वायर 2/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4/25 हो जाएगा। तो 4/25 ये है। इसी तरह से 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने करने का प्रयास किया। अब इनमें से आना ना आना ऊपर वाले की इच्छा है, लेकिन ट्राई जरूर करने हैं। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के